गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आई होप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गई एक न्यू वीडियो के साथ जो कि है कीमे के समोसे और कीमे के मोमोज। तो आई होप सबको बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिए हैं सोयाबीन, जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छे से पानी सुखा के, और कीमे का चिकन ले लिया क्योंकि हमारे यहाँ पे गोश्त तो मिलता नहीं है इसलिए। और प्याज ली, 4 चॉप की थी मैंने प्याज, और 5 से 6 हरी मिर्च और लहसुन को मैंने ग्राइंड कर लिया था और रख लिया था। और अब चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला। ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करना। उसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा डाला आधे चम्मच के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने ज़ीरे को थोड़ा सा फ्राई किया। गोल्डन होने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दी। प्याज को बहुत बहुत ज़्यादा हल्का फ्राई करना है, सिर्फ हमने सॉफ्ट करनी है। और उसी के बाद तुरंत ही हम डाल देंगे लहसुन का पेस्ट एंड मिर्च का पेस्ट जो हमने रेडी किया था, और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, बस हमने तो पहले अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे कि लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और मीट मसाला। तो चलो यहाँ पे हम मसाले डाल लेते हैं, ये सारे मसाले जो मैंने अभी आपको बताए हैं। और इसी के बाद इसको अच्छे से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम डालेंगे बिल्कुल आधा चम्मच के अकॉर्डिंग हल्दी, और उसको थोड़ी देर के लिए, सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए हम पकने देंगे, फ्राई करेंगे, जिससे जो हल्दी की स्मेल है वो उड़ जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद हम डालेंगे जो हमने चिकन का कीमा रेडी किया हुआ था, वो हम इसमें अच्छे से पानी निचोड़ निचोड़ कर इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और थोड़ी देर के लिए हम पकने के लिए रख देंगे धीमी आंच पर। चलो पहले हम इसको पका लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगी, ठीक है, कैसा लग रहा है। तकरीबन 15 मिनट के बाद अब मैंने इसको खोलकर देखा है, तो यह बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। क्योंकि हमने जो चिकन है, चिकन कच्चा तो इंसान खा नहीं सकता, तो इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लिया था। अब ये हमारा रेडी हो चुका है। तो एक बोल में मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी, जितना ये होगा हमारे समोसों के लिए, ठीक है। अब जो हम बचा के रखेंगे जो पतीले के अंदर है, वो होगा हमारा मोमोज के लिए। उसके अंदर डाल देंगे हम सोयाबीन और इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। इनको पकाना नहीं है, सिर्फ अच्छे से मिक्स करना है। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको फिर दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, ठीक है। चलो अभी हमारे अच्छे से मिक्स हो गया, और यहाँ पे मैंने दूसरे बर्तन में इनको निकाल लिया है। और थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए, ठीक है। और बच्चों से दूर रखना, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो कहीं ऐसे ही जो हमारी फिलिंग है ख़त्म ना हो जाए। तो चलो जी, अब हम इसे रख देते हैं साइड में और अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है हमने आटा रेडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, और साथ में नमक, हल्दी, ज़ीरा लिया, और ऑयल लिया है। ऑयल वो सिर्फ अपने अकॉर्डिंग, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कंपल्सरी नहीं है। तो सबसे पहले आटे के अंदर डालेंगे हम ज़ीरा, नमक, हल्दी, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ऑयल जो मैंने बताया आपको कंपल्सरी नहीं है, सिर्फ अपने अकॉर्डिंग अगर आप डालना चाहते तो वो डाल लें। और फिर उसके बाद पानी से इसको अच्छे से गूंद लेना है, ठीक है। और बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट आटा रेडी कर लेना है। यहाँ पे चलो मेरा तो बनके हो चुका है रेडी। 2-4 और मुक्के मार लेती हूँ, जिससे थोड़ा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो मेरा ये आटा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको गीले कपड़े से ढक कर रख दूंगी, और साथ में ही मैं मोमो वाला आटा रेडी कर लूँगी, जो कि मैं मैदे से रेडी करूँगी। वो तो नॉर्मली सबको आता ही होगा जिस तरह से रेडी करते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट जो हमारे जो डो होने चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट होने चाहिए, बस उसके अकॉर्डिंग हमारा यह आटा गूंदना चाहिए। चलो जी, अब दोनों के दोनों हमारे जो आटे हैं वो हो चुके हैं अच्छे से रेडी। और यहाँ पे हमारी फिलिंग भी रेडी है। ये हो गई हमारी सोयाबीन चिकन की, और ये हो गई हमारी चिकन यानी कीमे की, ठीक है। तो अब हम चढ़ा लेते हैं ऑयल। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तब तक हम ये बना लेते हैं डो, छोटे छोटे, बहुत मोटे नहीं करने, बहुत छोटे नहीं करने। तो सबसे पहले हम करते हैं समोसों के डो रेडी, ठीक है। तो हम सबसे पहले समोसे बनाएंगे, तो समोसों की प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। चलो पहले हम डो बना देते हैं, उसके बाद मैं आपको अगला बताती हूँ। डो बनाने के बाद यहाँ पे मैंने एक गीला कपड़ा ले लिया है, जिसको पहले अच्छे से साफ कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर गीला कर कर उसको जहाँ पे आप ये बनाओगे वहाँ पे रख लेना, और अपने हाथों से पानी ले लेकर इसको बड़ा करते रहना, ठीक है। चलो जिस तरह से मैं कर रही हूँ बस ध्यान से देखते रहना, बस उसी तरह से पानी लगा लगा कर इसको करते रहना। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना इस टाइम पे, क्योंकि अगर आप
नॉर्मल हाथ यूज़ करते हैं, ठीक है, तो रोटी का हो सकता है फटना और बढ़ेगी बिल्कुल भी नहीं। तो अगर रोटी को बढ़ाना है और साथ में फटे भी ना और सॉफ्ट भी रहे तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ठीक है। और इसके अंदर डालिए अब फिलिंग डालने के बाद अब एक साइड से हमें जो है कपड़ा उठाएंगे और दूसरी साइड हम इसको बिल्कुल कॉर्नर में से बिल्कुल साइड में से इसको हम कर देंगे बंद अच्छे से। और फिर इसके बाद इस तरह से निकालेंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। और यहाँ पे ऑयल हो चुका है गरम, अभी मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। और ये सही में खाने में बहुत ज़्यादा यमी लगते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। वैसे भी मुस्लिम्स में होता ही है एक समोसे, एक नॉर्मल सी है चीज़, ठीक है, जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं। हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। तो अब इसी तरह से मैं अपने सारे के सारे जो समोसे हैं वो रेडी कर लूँगी, आप देख ही सकते हैं। और हाँ, कपड़े को भी पानी से बार बार भिगो के रखते रहना और साथ में अपने हाथ पे भी पानी मतलब हाथों से भी पानी को यूज़ कर करके इसको बढ़ाते रहना, ठीक है। और रही बात साफ़ सफाई की, तो वो तो भाई अपने ऊपर निर्भर करता है, जितनी ज़्यादा रखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अब मैं इसी तरह से सारे के सारे रेडी कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी मैं, ठीक है। तो जी अब यहाँ पे मेरे सारे समोसे बनकर हो चुके हैं रेडी। अब मैं आ गई हूँ मोमोज़ की तरफ, जिनके मैंने डो बनाने शुरू कर दिए हैं। और डो बनाने के बाद यहाँ पे अब मैं इनको बेलूँगी बिल्कुल छोटा छोटा और बिल्कुल पतला पतला करके बेलूँगी, क्योंकि पता है ना स्टीम होने के बाद जब कच्चा कच्चा लगता है तो बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए मैंने इन्हें बिल्कुल पतला पतला रखा है। और अब मैं इसमें डालूँगी फिलिंग जो मैंने आपको बताई थी। और इसके बाद यहाँ पे मैंने डम्पलिंग, बिल्कुल जिस तरह से डम्पलिंग होते हैं बस उसी शेप में मैंने इनको शेप दी है। और देन इनको कवर करके अब ये हो चुके हैं रेडी। अब चलो जी, अब मैं इनको सबको रेडी करने के बाद ही आपको दिखाऊंगी। तो सभी मोमोज बनाने के बाद अब आई है बारी स्टीम की, जिसमें हम स्टीम करेंगे। उसके ऊपर पहले अच्छे से ऑयलिंग कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। ऑयलिंग करने का फ़ायदा ये है, एक जो हमारे जो मोमोज होंगे वो अच्छे दिखने में बहुत अच्छे लगेंगे और दूसरा बहुत अच्छे से स्टीम भी हो जाएंगे और चिपकेंगे नहीं, ठीक है। तो अब ऑयलिंग करने के बाद इसमें सारे के सारे मोमोज रख देने हैं। रखने के बाद अब इनको अच्छे से ऊपर से भी ऑयलिंग कर देंगे और फिर इनको अच्छे से कवर करके रख देंगे, जिससे जो अंदर की भाप है वो बाहर ना आए, ठीक है। तो अब देखो जी, यहाँ पे मेरे स्टीम मोमोज भी हो चुके हैं रेडी। वहाँ प्लेट हो चुकी है मेरे समोसे की भी, और अब मैंने स्टीम के भी रेडी कर ली है प्लेट। अब मैं जाती हूँ अपने भाई की तरफ। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको किस तरह से लग रहे हैं अंदर से मोमोज। तो ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में तो, और अंदर से भी इनकी फीलिंग बहुत ही बढ़िया, टेस्ट में भी बहुत यम्मी लग रहा है। और साथ में मैंने चटनी भी बनाई थी मोमोज की, तो उसकी रेसिपी मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में डाली हुई है। और सीरियसली इतने यम्मी लग रहे थे ना, इतने ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती, इसी टाइम में ही सारे ख़त्म हो गए थे। और मेरा भाई जो ये इस तरह से रिएक्शन दे रहा है तो बहुत ज़्यादा खुश था खाने के लिए। तो तब से मैं इसको कंट्रोल करके रखा हुआ था इसको कि मत खा मत खा। और अब भाई दिखाने के बाद तो इसने बस इसी टाइम में सबके सब खत्म हो गए थे। और सीरियसली बहुत ज़्यादा यम्मी बने थे, और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना, कसम से बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं। और चलो जी, अब मैं इसी के साथ आपको करती हूँ बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूँगी, ठीक है। और मुझे इसी तरह से प्यार देते रहें, और जो कोई भी मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इसी तरह से मैं न्यू और अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। चलिए बाय बाय।